क्वेस्ट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत मां स्वामी की प्रेरणा। इस बार का विषय है जीवन की सार्थकता। लेखक डॉक्टर ओम प्रकाश टाक। विषय एकज दे चिंगारी। शरीर विष के काम आ जाए, अभिमान शून्य हो जाए और हृदय परम प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। सार्थक जीवन की झलक प्रस्तुत करने वाली यह वाणी क्रांतिकारी संत एवं मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वामी शरणानंद जी की है। स्वामी जी बाल्यकाल से ही नेत्रहीन थे, लेकिन उन्होंने अंतर्चक्षुओं से बाह्य जगत को देखा और संपूर्ण विश्व में ज्ञान और प्रेम की धारा प्रवाहित की। वे कहते थे कि दर्शन अनेक और जीवन एक है, अतः अपनी रुचि, योग्यता, सामर्थ्य, विश्वास और विचार के अनुसार साधना पथ का चयन कर उस पर चलना चाहिए। इसी से योग, बोध और प्रेम जगेगा, पूर्णता आएगी और जीवन दिव्य एवं रसरूप बन जाएगा। शरणानंद जी की दृष्टि में मात्र सुख भोग के लिए जीने वाला पापी, स्वहित के लिए जीने वाला अभागा और परहित के लिए जीने वाला ही महान है। वे कहते थे कि प्रभु अपने है, यह भजन है, मेरा कुछ नहीं है, यह ज्ञान है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह तप है। इसी संतवाणी में सार्थक जीवन के सूत्र समाहित हैं। इसी तरह 20वीं शताब्दी के कालजयी महापुरुष महात्मा गांधी के जीवन में भी सार्थक जीवन के बीज मंत्र मिलते हैं। गांधी जी ने स्वयं को एक विनम्र सत्य शोधक कहा और राष्ट्र सेवा के माध्यम से देह से अपनी आत्मा को मुक्त कर लेने की अभिलाषा व्यक्त की। उनके लिए जीवन की सार्थकता का मार्ग था देश, अपने देश और उसके द्वारा संपूर्ण मानव जाति की सेवा के निमित्त निरंतर परिश्रम करना और संसार के प्राणी मात्र के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेना। गांधी जी के अनुसार आत्म साक्षात्कार के लिए किसी गुफा में जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मोक्ष दिलाने वाली गुफा को तो रात दिन अपने साथ लिए चलना चाहिए। गांधी जी मानते थे कि सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह से ही जीवन को एक सार्थक ऊंचाई प्रदान की जा सकती है। उक्त दोनों उदाहरण यह बताते हैं कि यह भागवत प्रेम एवं प्राणी प्रेम के साथ सेवा और त्याग का आचरण ही मनुष्य के जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करता है। इसी मार्ग से अणुविभू बनता है, मोक्ष फलित होता है और जीवन में परम आनंद का संचार होता है। अतः सार्थक जीवन का चरम अर्थ संपूर्ण सृष्टि के मंगल के लिए सन्नद्ध एवं सक्रिय होना है। यह चेतना का ऐसा विस्तार है जब सुविचार, भाव एवं क्रिया इन तीनों स्तरों पर सर्व में विलीन हो जाता है तथा सर्वत्र शुभ की आकांक्षा जन्म ले लेती है। प्रसिद्ध लेखक जैनेन्द्र कुमार कहते हैं, सार्थक जीवन का उद्देश्य है समष्टि के प्राणों के साथ एक रस हो जाना। व्यक्ति अपने को छिटका हुआ अलग अनुभवन करे, समस्त के साथ अभिन्नता अनुभव करे, यही उसकी मुक्ति है, यही मोक्ष है। हमारे ऋषि मुनियों ने सार्थक जीवन की इसी महिमा को उद्घाटित किया है। सामान्य मनुष्य की स्थिति एवं नियति देह, मन और आत्मा के आसपास घूमती है। एक ओर मनुष्य के पास वासना से भरा और भोग के लिए अधीर आतुर शरीर है, तो दूसरी ओर एक मायावी मन है जो प्राय विषय चिंतन में लीन रहता है और अशांत, चिंतित और क्षुब्ध बना रहता है। इस देह मन की संरचना से परे मनुष्य एक अमर एवं आनंदमय आत्मा का स्वामी भी है। इस सत्य को वह विस्मृत कर बैठता है, इसलिए भटकता है और स्वयं को किसी महान लक्ष्य से नहीं जोड़ पाता है। जब चेतना जगती है, मलिनता हटती है और जीवन में क्या सारवान है और क्या तुच्छ है इसका विवेक आता है, तब मनुष्य स्वयं से और अपनी स्थिति से परिचित होता है और कुछ उद्देश्यपूर्ण और सार्थक रचने की बेचैनी का अनुभव करता है। आत्मज्ञान और आत्मबोध प्राप्त मनुष्य तो स्वयं दिव्यात्मा बन ही जाता है, लेकिन आत्मज्ञान का हल्का सा प्रकाश या इसकी हल्की सी छटपटाहट भी मनुष्य में सेवा और त्याग की ललक पैदा कर देती है और उसका जीवन एक सार्थक दिशा ग्रहण कर लेता है। अतः आत्मज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभ से अंत तक मंगलकारी ही सिद्ध होती है। यही इसकी पावनता का सबसे बड़ा रहस्य है और यही जीवन की सार्थकता का सदियों पुराना पथ है। आधुनिक सभ्यता के मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अव्वल तो उसके जीवन का अधिकांश समय आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष करते हुए और सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में ही खर्च हो जाता है और उसके पास समय, भाव और बोध शेष ही नहीं रहता कि वह स्वयं को किसी उच्चतर लक्ष्य से जोड़ पाए और आंतरिक समृद्धि अर्जित करने की राह पकड़ पाए। ऐसे में भीतरी खोखलापन ही जैसे उसकी नियति बन जाती है और वह संकीर्ण और स्वार्थ केंद्रित जीवन जीने के लिए अभिशप्त बन जाता है। लेकिन इधर के कुछ वर्षों में अच्छा परिवर्तन यह दिख रहा है कि युवा वर्ग योग, ध्यान व साधना के प्रति आकर्षित हो रहा है और एक शांतिमय और कोलाहलहीन जीवन की आवश्यकता अनुभूत कर रहा है। एक स्वस्थ शरीर और प्रशांत मन ही सार्थक जीवन जीने की सर्वोच्च पात्रता है। इसी से मनुष्य अंधेरे से प्रकाश में आता है
अपने भीतर बाहर को स्वच्छ बनाता है और आत्मा का अद्भुत संस्पर्श पाने के लिए संकल्पित होता है। लोक कवि नरसी मेहता कहते हैं, एकज दे चिंगारी महानल, एकज दे चिंगारी। यहाँ नरसी सत्य का संधान करने और उसे पाने की ललक को प्रबल बनाने के लिए ही चिंगारी के फूटने की प्रार्थना कर रहे हैं। लगता है आज का मनुष्य भी एक दिन इसी चिंगारी के लिए लालायित होगा जो उसे विषयानंद से निकालकर परमानंद में मगन कर देगी। यह चिंगारी मनुष्य को इसी लोक में मिलेगी, परलोक में नहीं। मुझे इसी चिंगारी के फूटने में अध्यात्म का प्रकाश दिखाई देता है। जीवन की सार्थकता अध्यात्म में नहीं है तो फिर वह कहीं नहीं है।